फिर कबूतर में 5 पॉइंट हैं जिनका कबूतर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उस 5 पॉइंट के बगैर कबूतर नामुकम्मल। वेलकम टू अजमान पिजन क्लब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरिफ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं हूं उस्ताद वकास के साथ और आज उस्ताद वकास माशाल्लाह बताएंगे कि कबूतर की पहचान कुछ नए शौकीनों के लिए उनकी बताएंगे कि 100 कबूतरों में से आप कौन सा कबूतर चॉइस करेंगे ताकि आपको पता चले कि अच्छा कबूतर कौन सा होता है और किस हिसाब से होता है। जी उस्ताद जी, कुछ कबूतर के बारे में कुछ बता दें। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। जो कबूतर है उसको आप सेलेक्ट कैसे करते हैं? जी सेलेक्ट करने का तरीका है कि कबूतर आपको अच्छा लगे। जी अच्छा लगने के लिए आपको उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है ज़रूर जी और कलर देखना है। ये चीज़ें आप दूर से देख सकते हैं। जो केज है उसके अंदर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक कलर और एक उसका स्ट्रक्चर। जी उसके बाद आप उसको पकड़ के अपने हाथ में देखते हैं। उसमें फिर कबूतर में 5 पॉइंट हैं जिनका कबूतर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उस 5 पॉइंट के बगैर कबूतर नामुकम्मल है। जी जिसमें 2 तो आप देख चुके होते हैं, एक कलर और एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद कबूतर के अंदर अहमियत जो है वो है हड्डी जोड़, जी जी पर में कुंदा, बाद में उसकी ये चोंच, चोंच पंजे। पंजे ये मेन ये चीज़ है। और सबसे आखिर में कबूतर की आंख। आँख होती है। हमारे जो भाई हैं जो आजकल शौक कर रहे हैं वो आंख को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जी हाँ जबकि आंख को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दें, कबूतर के पर को इम्पोर्टेंस दें, हड्डी जोड़ को इम्पोर्टेंस दें, उसकी दुम को इम्पोर्टेंस दें। जी ठीक है। और इसमें जो ये मेरे हाथ में कबूतर है, ये हमारा जेठ के लिए तैयार हुआ कबूतर है। इसके परों में क्या है? ये कबूतर अपने परों में फुल फ्लेक्सिबल है। जी फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? ये लचक है। लचक होना चाहिए। लचक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जी जी क्योंकि आपका गर्मी में कबूतर हवा में वही कबूतर हवा को बर्दाश्त करता है जिसमें लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जी और आप कबूतर हाथ में पकड़ें तो आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में कोई स्पंज है, जी यानी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। तो उसके बाद हड्डी जोड़ आ जाता है। जी हड्डी जोड़ जितना बैलेंस होगा आपका कबूतर उतना परफेक्शन में होगा। आगे से सीना चौड़ा होना चाहिए। सीना चौड़ा होगा, ऑटोमेटिकली पीछे दुम उसका बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। और जितना दुम उसका बंद हो जाएगा, जितना दुम उसका छोटा हो जाएगा, उतना ही कबूतर बैलेंस में नंबर 1 हो जाएगा। जी जी तो ये हैं कुछ 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये कबूतर में होना बहुत ज़रूरी है। जी और वही कबूतर आपका उड़ान में काम आता है और ब्रीडिंग के अंदर भी यही सब चीज़ होना ज़रूरी है। जी ब्रीडिंग में भी यही होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। ये चीज़ें होंगी तो आप अच्छी ब्रीड बना सकते जी हैं। जी अगर इसमें से कोई चीज़ कमी हो गई तो आप अच्छा कबूतर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हो जी। तो बेसिकली क्या है, कबूतर का पॉइंट में होना बहुत ज़रूरी है। जी जी और एक पॉइंट भी कम हो जाता है तो कबूतर आपके हाथ से निकल गया, आप बना नहीं सकते। जी दोस्तों, आए अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह उस्ताद वकास ये परों के बारे में बताएंगे। तो बारी बारी जो चीज़ यानी कबूतर के क्या चाहिए वो बारी बारी बताते जाएंगे। जी वकास भाई, अभी आप परों के बारे में थोड़ा बता दें। जी आरिफ भाई, मैंने अभी आपसे जिक्र किया जी जी कि जो मेन है वो कबूतर का पर है। जी ठीक है। अब हम लोग ऐसे पर तो खोलते हैं, जी इसमें ये जो बाहर के 3 पर है ना, जी ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। जी, ये तीनों पर, इन परों का फ्लेक्सिबल होना, लचकदार होना और इनके अंदर बनावट होना बनावट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपके सामने पर खोल दिया, ये कबूतर का पर है। जी ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं 10वां, 9वां और 8वां पर आपको नज़र आ गया। जी जी 10वां और 8वां पर आपको ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है, 9वां थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है। ये अगर ना भी हो, तीनों बराबर भी हो, मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? ये चीज़ हाँ कि ये फ्लेक्सिबल कितना है। ये आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ कहाँ पे है। कबूतर का पर जब आप चेक करें, कबूतर का पर टूटे ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, फिर इसमें लचक होनी चाहिए। ये जो अंदर तीली है ना, ये फिसी हुई होनी चाहिए। ये फिसी होगी तो कबूतर की परवाज़ बेहतर होगी, कबूतर को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और 7वां पर बहुत इंपॉर्टेंट पर है। 7वां पर कबूतर को ऊपर के परों और नीचे के परों को सपोर्ट करता है। इसका इसी डिज़ाइन में होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं डिज़ाइन आपको बता रहा हूँ, इसका हम देख रहे हैं पर का 7वें का, ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। और ये परों के मैं आ जाता हूँ, इसमें छोड़ा या पतला होना
ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं यानी देखें, चौड़ा हो या पतला हो, शफाफ हो। देखिए आरूफ भाई, जो पर है ना, पर मीडियम होना चाहिए। मीडियम होना चाहिए। ना तो वो पतला काम करता है, ना ही चौड़ा काम करता है। जो चीज़ मीडियम में रहेगी वो काम भी करेगी, आपको रिजल्ट भी देगी। अब आपके सामने ये कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, आपको इसी स्ट्रक्चर के में अंदर आपने पर बनाना है। जी जी यही पर की जो है मोटाई, चौड़ाई, लंबाई यही है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गौर करें जो बातें बोल रहे हैं, ताकि आप पूरा वीडियो देखें, फिर आपके समझ में आएगा कि उस्ताद क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जब वीडियो को आप आगे करेंगे तो कुछ नहीं सीखोगे। अगर सीखना है तो मुकम्मल वीडियो देखो, तो आपको पूरा पता चलेगा। जी उस्ताद जी, अभी यह हड्डी पे आ जाते हैं, सीने की हड्डी पे। सीने की हड्डी जी, कबूतर का आगे से चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। चौड़ा होना ज़रूरी है। क्यों? हवा में लड़ेगा वही जिसका सीना चौड़ा है। जी, दुम पीछे से बंद होनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी। और जो सबसे बड़ी बात है, कबूतर बाजों में जो उस्ताद है वो उसका ये हाथ है। जी, ये जो हाथ है ये 5 उंगलियों पे मुश्तमिल है। ये हाथ है, यही कबूतर की परख है। आप इसी से कबूतर को बनाते हैं, संवारते हैं, यही कबूतर का निचोड़ है। आप अगर इस हाथ में पकड़ेंगे आपको फील आ जाएगी हड्डी जोड़ का बंद कबूतर है। तो हड्डी जोड़ का बंद होना चाहिए, इसके जोड़ फ्लेक्सिबल होने चाहिए। हड्डी और जोड़ के अंदर जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि जो जोड़ है वो ऐसे बन गए हैं जैसे पत्थर हो गए हैं। इनमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कबूतर उतना ही आपका अच्छा होगा, उतना ही हवा में काम करेगा, उतना ही गहराई करेगा। जी, अभी अगर दुम पे आ जाए, जो दुम है, दुम मैंने आपको बताया कि छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी ये आपके सामने है, ये कबूतर की दुम है, एक पर की दुम है, ये ऐसे होने चाहिए। जो दुम के ये जो हैं इनके बारे में कुछ बता दें, और जो नीचे हैं इनके बारे में। इसमें ये है जी, आपके सामने है, ये दुम है जी। ये अगर ये परी लंबी होगी जो होती है बहुत अच्छा है जी। जो दुम के ऊपर परी हैं ये लंबी होनी चाहिए जी। ठीक है, सेम एज इट इज ये नीचे 2 परियां आती हैं इसकी, ये भी ऐसे लंबी और वी होनी चाहिए, लंबाई में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये लंबी हो जाएगी और वी हो जाएगी उतना ये दुम को सपोर्ट करेगी। ठीक है, और एंड में मैं आपको बता देता हूँ, आपने मुझे बोला था कि चोंच के बारे में। चोंच, कबूतर की चोंच पक्की होनी चाहिए। ये पक्की चोंच के कबूतर ही जेठ में उड़ते हैं, कच्ची चोंच का कबूतर जेठ में नहीं उड़ता। ये जो चोंच की बनावट है, क्योंकि अभी ये 6 महीने 7 महीने का पट्ठा है, तो इससे ज़्यादा पक्की होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, और सेम पंजे भी ऐसे खुश्क होने चाहिए। खुश्क पंजे की कबूतर हो, ठीक है। वो बाद में जो कलर उसका चेंज हो, जब खुश जितना होता है उतना ही चेंज होता जाएगा, जो जामुनी कलर में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। जी। और सर जी, आंखों के बारे में बताएं। अक्सर अभी लास्ट में आते हैं आंख, तो आंख तो सारे माशाल्लाह देखते हैं, शागिर्द भी, उस्ताद भी, लेकिन कोई बताता नहीं है। आंख का किरदार सबसे आखिरी किरदार आंख का ही है। जी। बाकी पॉइंट जब आपके 4 पूरे हो जाएंगे तो 5वां पॉइंट ही आंख का है। जी। तो आंख में आंख होनी चाहिए प्याजी आंख, प्याजी आंख का, सफ़ेदी और प्याजी आंख का कबूतर ही उड़ता है। ये रंगीन आंखों के, ये 2-2 रिंगों वाले कबूतर, 3-3 रिंगों वाले कबूतर, ये सिर्फ घर में आपके रखने के लिए अच्छे हैं, जी। खूबसूरती के लिए अच्छे हैं, मगर मैदान में ये काम नहीं करते। मैदान में कबूतर वही काम करता है जो प्याजी आंखों में। वो आप प्याजी आंखों में आप बटेरे ले लें, अली वाले ले लें, टैडी ले लें, जो भी ले लें, वो कबूतर वही उड़ता है जिसकी आंख प्याजी है। जी। दूसरी आंख बहुत मुश्किल से ही बर्दाश्त करती है, आपको एक फड़क देगी, उसके बाद आगे काम नहीं करेगी। तो रिंगों के बात करते हैं, जो फिलहाल रिंग, ये रिंग जो उसमें वापसी भी है, उसमें उड़ान भी है, ये बातों में क्या हकीकत है? कबूतर तो मेरे ख्याल है कि मेरे नहीं लगता कि आंख से वापसी करता है। कबूतर अब वापसी करता है जिस चीज़ से, जो उसको उड़ाने में काम करती है चीज़, उसी से वापसी करता है। कबूतर अपने दुम पल्ले से वापसी करता है, हड्डी जोड़ बैलेंस से वापसी करता है। आंख तो सिर्फ देखने के लिए, अब भागने में आंख क्या काम करती है? जी। और पलक का भी कोई किरदार होता है इसमें? पलक बारीक होनी चाहिए। हाँ जी, जो अच्छा कबूतर है उसकी पलक बारीक होती है, बारीक होती है। मोटी पलक के कबूतर काम नहीं करते जी। तो और उसका जो सर होता है उसका क्या अहम रोल होता है? सर खूबसूरती है। हाँ, चोंच, सर, मुंह, ये जितना खूबसूरत हो जाएगा, जितना लंबा हो जाएगा, और सर जितना अच्छा गुलाई में हो जाएगा, उतना खूबसूरत है। जो कुंदे के अक्सर देखते हैं गोश्त ना हो, अक्सर ये जगह थोड़ा बता दें, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये जगह है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कागजी कुंदे। कागजी कुंदे यानी यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए। अगर गोश्त होगा तो कबूतर को थक जाएगा जी, उसको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी। अगर ऑलरेडी आपके पास रेडी पड़ा है यानी उसके कुंदे पे गोश्त नहीं है, तो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाता है जी।
और कुछ है उस्ताद इसमें मेरे कुछ ख्याल है कि बताना है? ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने आपको बता जो दिया। मेन चीज़ें हैं जो हाँ जी, बताया है ना, हाँ जी, मेरे ख्याल ये- से इससे तो कुछ जी। रहा नहीं गया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो जो मेन चीज़ें यही होती हैं अक्सर देखने को मिलता है कबूतर के लिए। मेरे ख्याल से अगर कुछ और है वो भी बता देना। बेसिकली परफेक्शन कबूतर की यही है कि कबूतर एक तो आपका बनावट में अच्छा होना चाहिए, हाँ कलर में अच्छा होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कबूतर पकड़े बगैर ही आपको नज़र आ जाती है। जी। उसके बाद कबूतर का हड्डी जोड़ है, हाँ पर है, कुंदा है, दुम है, सीना है, जी। ये चीज़ें हैं। फिर उसकी चोंच है, उसके पंजे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और एंड पे जाके आँख। हाँ अभी हमारे भाई लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले आँख ही देखते हैं, बाकी चीज़ें चार इग्नोर कर देते हैं, आँख देख के घर में रख लेते हैं। तो आँख से तो कबूतर नहीं बनता। नहीं बनता। कबूतर तो अपने स्ट्रक्चर से, अपनी बाकी चीज़ों से बनता है। जो आँख से फिर क्रॉस का भी बारे में पता चल जाता है, ये कौन से क्रॉस में आया? तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि आप 25 to 30% आप इस पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कौन सा क्रास है। हाँ ये कर सकते हैं। अगर आपको ये कहें कि मैं 100% या 50% बता दूंगा तो ये कहना मुनासिब मुनासिब नहीं है। सही। कि अभी मेरे हाथ में कबूतर है, अभी आपको देखने में टेडी है, मुझे पता है ना कि ये कबूतर आपके क्या घर का आपने है। हाँ बनाया जी, जी। इसमें टेडी पर है ही नहीं, इसमें एक पर अली वाला, दूसरा डब वाला है। जी जी। ठीक है, तो मगर ये कि देखने में टेडी लग रहा है। टेडी लग रहा है जी। और क्या ये कोई हुनर नहीं है कि आप किसी को ये बताओ कि जी आपके कबूतर में कौन सा पर है। जी, जी। हुनर ये है कि आप ये देखो कि कबूतर में क्वालिटी है या नहीं है। नहीं हाँ जी। नस्लें ढूंढना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि कबूतर परफेक्शन में है या नहीं है। आपके पास 500 कबूतर है, 500 में से आपने 5 निकालने हैं, मगर 5 आप वो निकालें जो 5 पॉइंटों में पूरे हैं। जी जी। तो ये कबूतरबाजी है। आखिर में अपना हमारे व्यूज़ को, जो नए नए शागिर्द बने हैं, जो नए शौकीन हैं, आखिर में क्या कहना चाहते हैं शौक़ के हवाले से, क्या करें? शौक मेरा सब ये है कि आप शौक को सीखें, जी कबूतरबाजी को सीखें और लोगों को सीख के बताएं जी। कि कबूतर की परफेक्शन क्या है, कबूतर कैसे बनता है। कबूतरों के पीछे मत भागें। जी जी। भागने से सारी ज़िंदगी आप भागते रहेंगे, आपके पास कबूतर नहीं आएंगे जब तक आप इसका इल्म नहीं सीखेंगे। जब आपके पास इल्म आ जाएगा तो आप कहीं पे भी खड़े होकर कबूतर बना सकते हैं। सही बात जी। दोस्तों हमारे साथ थे उस्ताद वकास, माशाल्लाह बहुत अच्छे गाइड किया, सिखाया, कुछ हम भी सीख रहे हैं माशाल्लाह, सीखें कुछ उस्ताद से। तो आखिर में यही कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी करें और आखिर में अल्लाह हाफिज़।